हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आप सबों के बीच मैं मनोज कुमार वर्मा माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को फिजिक्स का क्लास हो रहा है। इसमें आज का जो टॉपिक्स है वह जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या जानेंगे? आज का जो टॉपिक्स होगा वह होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जानेंगे हम लोग। विद्युत विभव क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है कि विद्युत विभव होता है क्या। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव हम लोग कह सकते हैं कि एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो हम लोग को कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? तो विद्युत विभव कहलाता है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि यह कोई क्या है? विद्युत क्षेत्र। यह क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है। यह मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर कोई जांच धन आवेश प्लस क्यू नोट है। अब यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव आवेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यह तो अधिक प्रबल है, यह क्या कमजोर है। तो जैसे इस क्षेत्र में लाएंगे तो इसको क्या करेगा? मतलब रिपल्स कर देगा, मतलब उसको हटा देगा। अब हटा देगा तो क्या करना पड़ेगा? अब तो हमको कार्य करेंगे, हम तो उसको धकेल के क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाएंगे। अब मान लीजिए आवेश को हम क्या करें? धकेल के खींच के इसमें क्या करें? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश करवाएंगे तो हमको कुछ क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। जो हम लोग को कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। वही क्या कहलाता है? तो विद्युत विभव कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एकांक जांच धन आवेश को एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में कि एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत विभव किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। करा के एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो विद्युत विभव को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भी द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव कौन राशि है? अदिश राशि। आप लोगों को पूछे ऑब्जेक्टिव में विद्युत विभव कौन राशि है, तो आप लोग कहिएगा विद्युत विभव कौन राशि होता है? तो अदिश राशि होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विद्युत विभव बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बाय जांच आवेश। तो विद्युत विभव तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? तो W/Q हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? SI मात्रक निकाले थे। तो विद्युत विभव के SI मात्रक, तो कार्य के SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। आवेश का कूलम, जूल पर कूलम को हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट करते हैं। जिसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका CGS जो मात्रक होगा वह CGS मात्रक क्या होगा? तो आवेश का होगा अर्घ पर क्या हो जाएगा? ESU हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्घ पर ESU हो जाएगा। यहीं से हम लोग क्या करते हैं? याद रखेंगे पृथ्वी की विद्युत विभव शून्य माना गया। पृथ्वी की विद्युत विभव क्या माना जाता है?
शून्य माना जाता है। इसी के सापेक्ष हर का क्या होता है, विद्युत विभव निकाला जाता है। तो पूछ देगा आप लोग को विद्युत विभव क्या है, तो क्या कहिएगा, एकांक जांच धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य जो होता है वह क्या कहलाता है, तो वह किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कौन राशि है, तो विद्युत विभव सदिश राशि है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता, सॉरी विद्युत विभव अदिश राशि है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो भी बराबर होता है डब्ल्यू बाय क्यू। उसका एसआई मात्रक निकाल लिए, उसका क्या किए, सीजीएस मात्रक निकाल लिए। चलिए अब जो है इसी पे हम लोग कुछ नोमरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, दो नोमरिकल को देख लेते हैं कि नोमरिकल फिर इस फॉर्मूला पे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कह देंगे कि 50 कूलम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में यह कर 625 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो करा क्या किया गया, कारण की तो विद्युत विभव बता दे। यह सब सवाल हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं यह किस तरीका से इसे बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन का रहा है, तो 50 कूलम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत करा 50 कूलम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में यह अगर 6000 या अगर 250 या जूल का कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव बताइए। अब देखिए क्या कर रहा है कि 50 कूलम आवेश को, तो क्यू कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन मेरा क्या करा 50 कूलम आवेश को, तो क्यू दे दिया 50 कूलम आवेश को अनंत दूरी से लाते विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में कितना जूल का कार्य करना पड़ता है, तो 6000 या 250 जूल का कार्य करना पड़ता है। तब पूछ रहा है कि विद्युत विभव, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्या होगा 6250 बाय या 50 का जीरो कट जाएगा, या एक या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना वोल्ट निकलेगा, तो आप लोग 125 वोल्ट निकल जाएगा। तो जो देखिए नोमरिकल बनाने में क्या होगा, तो पहले आप नोमरिकल को पढ़िए, डाटा को कलेक्ट कीजिए और जो चीज मांग रहा है उसको लिखिए और उसके जो सवाल में डाटा दिया है उसके बीच में संबंध देखिए, संबंध आपको पता चल जाएगा तो न्यूमेरिकल आपको क्या हो जाएगा, चल बन जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। 3 कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 48 जूल का कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव बता दे। तो कह रहा है क्या, विद्युत विभव बता दे। कह रहा है 3 कूलम आवेश, तो देखिए इसमें क्या करना है, तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। तो कह रहा है क्या 3 कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, जब 3 कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कितना जूल का कार्य करना पड़ता है, 48 जूल का कार्य। तब पूछा विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अभी जस्ट हम फॉर्मूला पढ़े हैं, भी बराबर क्या पढ़े हैं, तो डब्ल्यू बाय क्यू, तो कितना हो जाएगा 48 बाय 3, तो क्या निकलेगा 16 या वोल्ट निकल जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा उस जगह पे, तो 16 वोल्ट हो जाएगा। तो यह इस तरह क्या रहता है, नोमेरिकल रहता है, जिसको हम लोग क्या करना है, बनाना। तो इसकी आप शॉर्ट के लिए इसी तरह का बहुत सा सवाल रहेगा जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए कि अब आगे का टॉपिक्स हम लोग देखेंगे कि विभवांतर क्या होता है।
इस चीज को हम लोग को समझना। देखिए विभवांतर या विभवांतर नाम से ही है, विभ जोड़ क्या अंतर, तो विभ क्या होगा, विभव होगा, तो विभ नहीं होगा, तो विभव जोड़ अंतर क्या होगा, विभवांतर होगा। तो विभव तो हम लोग कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की या किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर विभवांतर को भी हम लोग या डेल भी या भी द्वारा सूचित किया जाता है, या भी क्या है, अदिश राशि है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि विभवांतर होता है क्या, इस चीज को हम लोग को समझना है। अब हम लोग देखेंगे विभवांतर। विभवांतर कह सकते किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर। तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह कौन राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसे डेल भी द्वारा सूचित किया जाता है। विभवांतर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डेल भी द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, विभवांतर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डेल भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे विभवांतर डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य तो डब्ल्यू बाय क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट, जिसे भी द्वारा सूचित करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, या अर्ग, पर क्या हो जाएगा, ईएसयू, अर्ग पर क्या हो गया, ईएसयू। यहाँ से अब हम लोग जान लेते हैं कि एक वोल्ट क्या होता है, पूछ देता परिभाषा, एक वोल्ट क्या होता। तो हम लोग कह सकते हैं एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यदि एक जूल का कार्य करना पड़ता हो तब उसे हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, जब एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में एक जूल का कार्य करना पड़ता हो, एक जूल का कार्य करना पड़ता हो, उसे ही एक वोल्ट कहा जाता है। पूछ देगा आप लोग को, एक वोल्ट किसे कहा जाता है, जब एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में एक जूल का कार्य करना पड़ता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही एक वोल्ट कहा जाता है। तो हम लोग डैटिज करके लिख सकते हैं, क्या होगा, एक वोल्ट, यहाँ से एक यह वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक जूल, अब क्या हो जाएगा, एक कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जूल बाय क्या हो जाएगा, एक कूलम हो जाएगा। तो यह क्या था, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए हम लोग इतना ही